मेरी मुराद है डॉक्टर शबाबुद्दीन साहब से, अलीगढ़ के प्रोडक्ट डॉक्टर शबाबुद्दीन साहब के इस स्टेज से मैं आवाज देता हूं कि आवारा बादल का कोई अपना मकान नहीं होता, आवारा बादल का कोई अपना मकान नहीं होता, दस्तो जबल क्या सेहरा क्या आसमान नहीं होता, दस्तो जबल क्या सेहरा क्या आसमान नहीं होता, मशरिको मगरिब शुमालो जुनूब उसी का है, मशरिको मगरिब शुमाल जुनूब उसी का है, कोई ये कह दे मुसलमानों का हिंदुस्तान नहीं होता, कोई ये कह दे मुसलमानों का हिंदुस्तान नहीं होता। माइक पे डॉक्टर शबाबुद्दीन आजमी। इकरा पब्लिक स्कूल की मजलिस इंतज़ामिया के सदर जनाब इरफान अहमद साहब, इकरा पब्लिक स्कूल के मैनेजर जनाब एजाज़ अहमद साहब, आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब ZK फैज़ान साहब, पीछे की कतार में डॉक्टर शौकत अली खां साहब, मास्टर शमीम साहब और हमारे एक बड़े भाई जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं सईद अहमद खां और बाबा भाई, असातिज़ा कराम, तलबा और तालबात, सबसे पहले तो मैं इस स्कूल की मजलिस इंतज़ामिया ख़ास तौर से इरफान साहब और एजाज़ भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक अच्छी मजलिस, एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और मुझे भी इसमें दावत दी और ये मौका भी दिया कि मैं कुछ अपने तासुरात या ख़यालात को पेश करूं। इसी के साथ साथ मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस स्कूल के असातिज़ा उस्तानिया, जिन्होंने बच्चों को बड़ी मेहनत और लगन से उनकी तरबियत की है और प्रोग्राम के लिए तैयार किया है। बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया है वो काफ़ी मेहनत और लगन से तैयार किया गया है, अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। हर मौजू का लिहाज व पास रखा गया है। कौमी एकजहती पर भी तकरीरें हुई हैं, तो वालिदैन के फ़राइज़ और उनके हुकूक़ और उनकी अज़मत का भी ज़िक्र यहाँ पर आया है और उसी के साथ साथ अंग्रेज़ी और उर्दू और हिंदी तीनों ज़बानों का इम्तिज़ाज भी यहाँ देखने को मिला है। अलबत्ता अभी अगर थोड़ी सी और मेहनत की गई होती तो प्रोग्राम और अच्छा हो जाता। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम अच्छा नहीं है, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये और अच्छा हो जाता, इसलिए कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में कहीं कहीं कोताही नज़र आ रही है। और जाहिर सी बात है कि सही तलफ़्फ़ुज़ चाहे वो हिंदी का हो चाहे अंग्रेज़ी का हो, जब तक उर्दू ज़बान से हमारी आशनाई नहीं होगी तब तक हम तलफ़्फ़ुज़ का हक़ अदा नहीं कर सकते, किसी भी ज़बान में हो। बहरहाल ये एक ज़िमनी गुफ्तगू थी, बात थी जो मैंने कह दिया। ये मजमा ऐसा है कि कुछ तो आगे दानिश्वर बैठे हुए हैं, पीछे बच्चे हैं, इधर बच्चियां हैं। ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि मैं अपने गुफ्तगू को करूं तो किस अंदाज से करूं कि कुछ उनके भी काम की बातें हों और कुछ मैं आपके लिए भी दे जाऊं। बड़े इम्तिहान की घड़ी है, बच्चे हैं, बड़ी देर से बैठे हुए हैं, बेचैन भी हैं, मुस्तरिब भी हैं, बड़ी हलचल है। एक बात मैं इस मौके पर ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे तालीमी निज़ाम पर बड़ी गुफ्तगू होती है और अभी बच्चियाँ जो प्रोग्राम पेश कर रही थीं, ये देखने में आया है कि इस प्रोग्राम में बच्चियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उनके मुकाबले में बच्चों का तनासुब कम रहा है। और ये एक ऐसा इनकलाब है कि आज के 25 बरस पहले जब मैं शिवली कॉलेज में आया था तो बच्चियां कॉमन रूम में इंतज़ार करती थीं कि जब टीचर क्लासरूम में आए तो टीचर के साथ वो क्लासरूम में जाती थीं, इसलिए कि क्लासरूम में बच्चे भरे हुए होते थे। आज ये आलम है कि बच्चे क्लासरूम के बाहर खड़े रहते हैं और जब टीचर क्लासरूम में जाता है तो उनके साथ चंद बच्चे आके बैठ जाते हैं। बाज़ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ एक भी लड़का नहीं है बल्कि सब लड़कियाँ हैं, जैसे ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि अगर एडमिशन में थोड़ी सी डंडी न मारी जाए तो मालूम हुआ कि 100% तालबात ही
उसमें तालीम हासिल कर रही हैं। एक इनकलाब है और ये खुशी की बात है। तो अब ये मातम करने का वक्त गुजर गया कि बच्चियों की तालीम ज़रूरी है कि नहीं, और है तो किस नहज की होनी चाहिए। ये मसला ख़त्म हो चुका है। ये ऐसी बेदारी आई है कि अब चारों तरफ बच्चियों के स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं और वो खचाखच भरे रहते हैं। जो असल बात है मुझे वो ये कहनी है कि तालीम की अहमियत पर अब कोई सवाल नहीं रह गया। ये किसी ज़माने में था, दीनी और दुनियावी तालीम को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया था, ये भी मसला ख़त्म हो गया। अब मसला सिर्फ ये है कि तालीम कैसी और किस नहज की होनी चाहिए। इस वक्त जो मसला है वो ये कि एक आम सोच बन गई है लोगों की कि बच्चों को ऐसी तालीम दी जाए कि बच्चे पढ़ लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। बच्चों को मशीन बनाने की हौड़ लगी हुई है, उसकी वजह से आदमियत मर रही है, इंसानियत मर रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने तालीम के साथ लफ्ज़ तरबियत पर जो जोर दिया था वो इसीलिए दिया था कि तरबियत से तालीम की जो एक रुखा मिजाज है वो बैलेंस रहे, वो तनासुब बना रहे। आज हम देखते हैं कि माशरे में इतनी खराबियाँ बुराइयाँ पनप रही हैं और हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। कल का इनकलाब मैं देख रहा था इदारिये में, बड़ी अच्छी बात एडिटर ने लिखा कि हमारी हुकूमत जब समाज और माशरे में जराइम की तादाद बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और जैसे जैसे लोग तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं वैसे ही वैसे जराइम के भी नए नए अंदाज पैदा हो रहे हैं, और इस अंदाज से जराइम वजूद में आ रहे हैं कि वो शायर ने कहा है कि खंजर पे कोई दाग न दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। इस अंदाज से ये पता ही नहीं चलता कि हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। सारी जहानत जराइम की दुनिया में देखने को मिलती है, और हमारी हुकूमतें, पार्लियामेंट और अदालतें सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा थाने खोल दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती हो जाए और सीसी कैमरे लगा दिए जाएं, ताकि जुर्म के बाद गुनहगार बच ना पाए। लेकिन उनकी निगाह इस पर नहीं जाती कि इन सारे इंतजामात से पहले भी एक इंतज़ाम है कि बच्चों को अखलाकी तालीम की ज़रूरत है। क्यों ना हम अपनी प्राइमरी तालीम, प्राइमरी इदारों में इसका बंदोबस्त करें कि बच्चे छोटी छोटी बातों को, जो गुनाह की बातें हैं, जुर्म की बातें हैं, उसको दिल से जुर्म समझें। मिसाल के तौर पर हम अपने घर में मौजूद होते हैं, कोई मिलने वाला आया, बच्चे से कह देते हैं कि जाके कह दो कि पापा नहीं है। ये बज़ाहिर बहुत मामूली बात है, लेकिन हम अपने बच्चे को झूठ का सबक दे रहे हैं। बच्चा जाके कहता है कि पापा नहीं है, मेहमान चला जाता है। ये बेहिसी का जो ये दौर है वो इसलिए है कि हम इब्तदाई तालीम इस उम्मीद पर देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा जो ज़्यादा पैसा कमाएगा, इंजीनियर बन जाएगा ज़्यादा पैसा कमाएगा, एक अच्छा लॉयर हो जाएगा ज़्यादा पैसा कमाएगा, स्कॉलर हो जाएगा पैसा कमाएगा। लोग सबसे पहले इसी पर ध्यान देते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके इंसान बन जाए, आदमी बन जाए। तो आदमी और इंसान ढालने का कोई अलग से कारखाना नहीं है, बल्कि यही हमारे इदारे हैं जहां से इंसान भी ढलते हैं और एक अच्छा स्कॉलर भी, एक अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर भी पैदा हो सकता है। आज पूरी दुनिया मातम कर रही है। अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि हाईवे पर एक स्कूटर सवार को टक्कर मारकर एक गाड़ी आगे बढ़ गई और वो स्कूटर सवार तड़प रहा है। हजारों गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन किसी को यह तौफीक नहीं हो रही कि एक इंसान जो जख्मी होकर के यहां तड़प रहा है
उसको हमारी मदद की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें, क्यों हम रुकें, इतने सारे सवालात पैदा होंगे। अगर हम इसको उठा के अभी अस्पताल ले जाएं, थाने ले जाएं, तो दुनिया भर के सवालात का जवाब हमको देना पड़ेगा। कौन जाए इस मुसीबत में पड़े। तो ऐसे तो समाज नहीं चलेगा। हर आदमी समाज का मातम कर रहा है, आजकल के हालात का मातम कर रहा है। लेकिन जो निसाब हम पढ़ा रहे हैं, वो निसाब हमको लेकर, हमारी नई नस्ल को लेकर कहाँ जा रहा है। हमारे बुजुर्ग अपने नौजवान बच्चों पर बड़े शाकी हैं और बड़ी शिकायत करते हैं कि नौजवान बेराह हो गए और नौजवान बेलगाम हो गया, नौजवान बात नहीं सुनता है, नौजवान मनमानी करता है। मैं अपने नौजवानों को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराता, ना मैं उनकी शिकायत करता हूँ। इसके जिम्मेदार हम हैं। हम अपनी नई नस्ल को जो कुछ दे रहे हैं वही हमको लौटा रहे हैं। हमने उनको अखलाकी तालीम नहीं दी, अमलन तालीम नहीं दी। जो कुछ हम करते हैं वो हमारे बच्चे शऊरी गैर शऊरी तौर पर वो सीखते हैं, हासिल करते हैं और वही हमको लौटा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसा समाज वजूद में आ गया कि अब सुकून कहीं किसी को नहीं है। और अगर शायर की ज़बान में मैं ये कहूँ, दीवारें हो बदगुमान दर काटने लगे, दीवारें हो बदगुमान दर काटने लगे, वो दिन न हो नसीब के घर काटने लगे। घरों में भी सुकून नहीं रह गया। तो ये जो मशीनी जिंदगी है, इसको बदलने की ज़रूरत है। ऐसे निसाब को तरतीब देने की ज़रूरत है जिसमें हमारा बच्चा कम से कम बच्चा रहे। और याद रखिए, अल्लाह ताला ने जो मखलूकात पैदा की हैं, इंसानों को छोड़कर इल्म के साथ पैदा किया है। सिर्फ इंसान को बगैर इल्म के पैदा किया है। और ये काम इंसान को अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से, अपने माशरे से सीखना होता है। मसलन बकरी का बच्चा पैदा होने के बाद वो थोड़ी देर के बाद ये जान जाता है कि उसको ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी, पैरों का क्या मसरफ़ है, और वो पैरों पर खड़ा हो जाता है, या वो उसको दूध कहाँ से पीने को मिलेगा वो जान जाता है। लेकिन आदमी का बच्चा, उसको भूख लगती है तो रोता है, ग़िज़ा कहाँ से मिलेगी उसको नहीं पता है। हाथ और पैर का क्या इस्तेमाल है वो नहीं जानता। हमको सिखाना पड़ता है। अगर हम न सिखाएं तो हमारा बच्चा दरिंदा हो जाएगा, परिंदा हो, चरिंदा हो जाएगा और वो इंसान नहीं रह सकता। एक छोटी सी मिसाल देकर अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ दिनों पहले की बात है, हिंदुस्तान का वाकया है। एक जंगल में एक आदमी का बच्चा कहीं खो गया और अल्लाह की रहमत देखिए कि वो बच्चा खो गया तो न जाने कैसे शेरों की झुरमुट में वो पड़ गया और शेरनी का दूध पी करके वो बड़ा हुआ लड़का। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो शेरों के साथ वो शिकार करता था, खून पीता था, गोश्त खाता था और दोनों हाथों का इस्तेमाल पैर की जगह करता था। और उसी माहौल और फिजा में रहते रहते उसके जिस्म पर भी मोटे मोटे बाल उगाए थे। एक बार किसी की नज़र पड़ गई, देखा कि जंगल में शेरों के बीच एक आदमी का बच्चा, उसकी उम्र 10-11 साल की हो गई थी। तो जब महकमा जंगलात के लोगों को खबर हुई तो जाल डाल करके उस बच्चे को पकड़ा गया और लखनऊ के चिड़ियाघर में लाके रखा गया। वो लड़का सरवाइव नहीं कर सका। 6 महीने के बाद उसकी मौत हो गई। 6 महीने में उनको इतना सिखाया जा सका था कि कटोरी में उसको दूध और चावल दिया जाता था चम्मच से खाने के लिए, तो वो भी कुल गिरा लेता था, खा नहीं पाता था। तो इससे ये पता चला कि अगर हमारे बच्चे भी आज़ाद छोड़ दिए जाएं, उनको तालीम न दी जाए, उनकी तरबियत न की जाए, तो वो दरिंदे भी हो सकते हैं, चरिंदे भी हो सकते हैं, ऐन जानवर हो सकते हैं। इसलिए बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा निसाब तैयार करना पड़ेगा जिसको पढ़कर
हमारे बच्चे एक जिम्मेदार शहरी हों और एक अच्छे किस्म के इंसान बने। हर शख्स ये सोचता है कि हमारा बच्चा नामो नमूद पैदा करे, बाइज्जत जिंदगी गुजारे, उसके पास मालो दौलत हो। ये ख्वाब उसी वक्त पूरा होगा जब हम अच्छे इदारों का क़याम करेंगे या जो हमारे इदारे हैं उसको अच्छे ढंग से चलाएंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इक़रा पब्लिक स्कूल के ज़िम्मेदारान, ख़ास तौर से एजाज़ भाई और इरफान साहब का, कि इन्होंने इक़रा पब्लिक स्कूल का निज़ाम बहुत अच्छे ढंग से संभाला है। और मैं इसलिए नहीं कि 2 घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ और मुझे बतौर मेहमान यहाँ बुलाया गया, मैं तो घर का आदमी हूँ और मैं हरगिज़ मेहमान नहीं हूँ। ये मेरा ख़ित्ता है, मेरा इलाका है और इसी इलाके और ख़ित्ते से मेरा ख़मीर उठा है। मैंने यहाँ की गलियों और कूचों में तालीम हासिल की है। अभी भाई साहब जिक्र कर रहे थे कि मैंने एक लंबा अरसा अलीगढ़ में गुजारा। ये तो सही है, लंबा अरसा गुजारा। शिबली 16 साल रहे, मैं 18 साल मारा, लेकिन 18 साल में जो कुछ मैंने सीखा है वो अब मैं वो कर्ज उतार रहा हूँ, नई नस्ल को वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरे आजमगढ़ में और पूरे हिंदुस्तान में नए नए स्कूल और कॉलेज कायम करने की एक बाढ़ आई हुई है। ये एक बेहतरीन कारोबार हो गया है और इस कारोबार में मैं गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इस तूफाने बदतमीजी में दामन बचाया है तो इक़रा पब्लिक स्कूल मुड़ियार फूलपुर ने बचाया है कि इस सर्द और गर्म हवा में भी आपने तवाज़ुन को बाकी रखा है। आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे निकल रहे हैं, आपके यहाँ तालीम का बेहतरीन नज़्म है और बच्चों ने जो मुजाहरा किया है उससे साफ जाहिर होता है कि असातिज़ा उस्तानियाँ जान तोड़ मेहनत कर रही हैं। और असातिज़ा और उस्तानियाँ उसी वक्त मेहनत करती हैं जब मैनेजमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर एक अच्छी सरपरस्ती, एक अच्छी गाइडेंस उनको मिलती है तो उनका दिल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है और वो चीज़ फिर हम उनके प्रोडक्शन में देखते हैं जो यहाँ पर चीज़ें नज़र आई हैं। वरना आलम यह है कि आज एक फैशन हो गया, एक कारोबार हो गया है। मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे यहाँ मातम हो रहा है कि हमारे पास स्कूल और कॉलेज नहीं हैं और जो हैं भी वो अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, बल्कि उसमें एक चीज़ का इजाफा कर लीजिए, जो खोले जा रहे हैं बड़ी हैवी फीस रखी जा रही है। इतनी हैवी फीस है 80% लोग आज भी हैवी फीस देकर अपने बच्चों को अच्छे इदारों में नहीं पढ़ा सकते। 20% लोग हमारी कौम और मिल्लत के हमेशा से इस लायक रहे हैं कि आला से आला तालीम अच्छे से अच्छे इदारों में अपने बच्चों को दे सकते हैं। इस बात का लिहाजो पास भी रहे कि हमारा वो पड़ोसी, हमारा वो भाई जो हैवी फीस अदा नहीं कर सकता, उसका बच्चा भी अच्छी तालीम से महरूम न रह जाए, इस पर भी हमारी तवज्जो रहनी चाहिए। उसका भार हम सबको मिलकर उठाना चाहिए। अगर इसका बंदोबस्त हम लोग नहीं करेंगे तो एक बड़ा हिस्सा अच्छी तालीम से महरूम रह जाएगा। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, मौके नहीं मिलते जिसकी वजह से वो उनको मौका नहीं मिलता कि वो बढ़ें और आगे तालीम हासिल करें। बातें बहुत हैं लेकिन इस मौके पर मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। तारिक आज़म साहब ने कहा था कि माहौल ऐसा है, समा ऐसा है कि लगता यह है कि कोई तूफान आने वाला है। मैं भी बात वहीं पर ख़त्म करता हूँ कि घटाएं इदबार की छा रही हैं, संभल जाओ दौरे परीशां से पहले। घटाएं इदबार की छा रही हैं, संभल जाओ दौरे परीशां से पहले। वही कौम दुनिया में जिंदा रहेगी जो कश्ती बनाएगी तूफान से पहले। तूफान आने वाला है, दस्तक दे रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने वो मनाजिर घूम रहे हैं, लेकिन हम हैं कि गफलत की मोटी चादर ओढ़कर सोए हुए हैं, करवट भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन हमारा ईमान और अकीदा ये होना चाहिए, हमारा अज़्म और ये हौसला होना चाहिए कि जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा, जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा।
समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी, अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी, मगर ये काम मुझसे अकेले नहीं होगा। लोग बढ़ें, हाथ बढ़ाएं, ताउन करें। एक अच्छा इदारा, अच्छा स्कूल चल रहा है। मैं एक बार फिर मजलिस मुंतज़मा, ख़ास तौर से उसके ओहदेदारान मोहतरम इरफान अहमद साहब एडवोकेट जो सदर हैं इस इदारे के, एजाज़ अहमद साहब जो इसके मैनेजर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और असातिज़ा और उस्तानिया जिन्होंने बच्चों की जान तोड़ तैयारी कराई है, जिन्होंने प्रोग्राम पेश किया, उन तमाम बच्चों को, तलबा और तालबात को जिन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह एक शानदार मुस्तकबिल आपका इंतज़ार कर रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा तासुर दिया। बस मुख्तसर सा ये कि पत्थर से है समझना तो पत्थर तलाश कर, पत्थर से है समझना तो पत्थर तलाश कर, और कातिल से है समझना तो खंजर तलाश कर। मुश्किल कुशा का हल है मगर जुस्तजू है सर, मुश्किल कुशा का हल है मगर जुस्तजू है सर। अपनी किताब अपना पैगंबर तलाश कर।